आज ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश के हर इंसान की जुबान पर सुनंदा वशिष्ठ का नाम है। वो कश्मीरी पंडित लड़की जिसने आज दुनिया को एक बार फिर किस तरह से 30 साल पहले हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में बर्बरता बरसी गई, उसको एक बार फिर याद दिलाया है। जी हाँ, याद दिलाने का मकसद बड़ा साफ था कि आईएसआईएस जिसका जिक्र आज ब्रुटैलिटी के लिए किया जाता है, उसके शिकार हिंदू कश्मीरी पंडित कश्मीर में आज से 30 साल पहले हुए थे। हम उन्हीं कश्मीरी पंडित परिवारों के बीच इस वक्त पहुंचे हैं जगती में, जहां पर ये सब परिवार सुनंदा वशिष्ठ की उसी स्पीच को सुन रहे हैं जो उसने यूनेस्को में पेरिस में दी है। और कहीं ना कहीं 30 साल पहले घटित उस पूरी घटना, उस पूरे जो वाक्या को कहीं ना कहीं याद कर कर इनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो उस वक्त इन परिवारों के साथ बरपा वो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं है और वो कभी भी बुलाया नहीं जा सकता है। मेरे साथ वही परिवार है और आज सबसे पहले उन्हीं से शुरू करूंगा कि किस तरीके से उस वक्त इस कश्मीरी समाज को वहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म की जो बर्बरता थी उसको झेलना पड़ा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुनंदा वशिष्ठ जिसका जिक्र कर रही है कि आईएसआईएस का जिक्र आज होता है, मगर 30 साल पहले कैसे आपके समाज ने, आपके लोगों ने उसे झेला, आपने उसे देखा, क्या हुआ था उस वक्त? पहले तो 89 नवंबर से शुरुआत हुई, जब मिलिटेंट अंदर आ गए और हमारे लोगों की वजह से आ गए। हमारी मस्जिदों में मीटिंगें चल रही थी, बाहर जो पाकिस्तान से आईएसआई के मिलिटेंट आए थे, तो हमारी मस्जिदों में मीटिंगें चलने लगी अल्लाह वालों के बेस में। और अल्टीमेटली 89 नवंबर से दिसंबर तक जो भी वारदात हो गए तो वो इंडिकेशन थी, मगर बेखबरी में, क्योंकि इनकी बात एक ही थी, मस्जिदों में मीटिंगें कर रहे थे और मिलिटेंट उस वक्त से शुरू हुए थे। एक्चुअली 86 से ही ये प्रॉब्लम होने लगी आईएसआई की। तो उसके बाद 90 जनवरी में हमें आना पड़ा। हम 6 मार्च हुआ क्या देखा आपने? हुआ 20 मैं तो कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ। 20-25 हज़ार लोग मुल्का गांवों से जुलूस की सूरत में निकल रहे थे हर रोज। जो मुल्का 10 गांव 20 गांव थे उनसे निकल रहे थे लोग जुलूस की सूरत में, और हमें भी निकाल रहे थे कि आप भी करो, कि हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान। और उनमें वो कहते थे कि ये जेंट्स के बगैर और लेडीज़ के साथ कश्मीरी में हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान। तो हमें भी जुलूस में निकलने के लिए उस वक्त मजबूर कर रहे थे। और अल्टीमेटली हमारे यार दोस्तों ने हमें बोला कि हम अपनी इस वक्त रखवाली नहीं कर सकते हैं, तो आप लिहाजा जम्मू की तरफ रवाना हो जाओ, जहाँ पर हिंदुस्तान आर्मी है और भारत माता की जय बोलते हैं, वहाँ पर जाओ। और एट लास्ट उन्होंने बोला कि हमारे पास भी सेफ्टी नहीं है, तो आप चले जाओ। 6 मार्च 1990 को आए और अप्रैल में हमने सुना कि गिरजा तिकू हमारी एक लैब असिस्टेंट थी जो त्रहगाम हायर सेकेंडरी गर्ल्स में थी ड्यूटी उस वक्त। तो उसकी सहेली एक थी टीचर त्रहगाम की ही, मकबूल भट्ट के चचेरे भाई की, जो इंदिरा गांधी के वक्त असैसिनेशन हुई थी। तो उनके साथ उसकी सहेली थी उसकी, और उसने धोखे से उसे लिया कि अप्रैल में कि तनख्वाह आई है तो उसने स्कूल में लिया। स्कूल के बजाय उसने अपने मायके लिया उसको, जिनके पास एक बैंड सा भी था, और धोखे से मायके में लिया। बोला मुझे इधर काम है, फिर सैलरी लेने के लिए जाएंगे। मगर वो बेखबर बेचारी थी और उसको पहले रैप किया गया। गिरजा तिकू की बात मैं कर रहा हूँ, और 2 बच्चे थे उस वक्त उसके, और उसको पहले रैप किया गया। फिर उसी आरे पर जो उनका मायके का आरा था उसकी सहेली का, तो उसी पर चीर फाड़ के बोहरी में फेंका गया उसकी डेड बॉडी, जो पुलिस ने 8-10 दिन के बाद रिकवर की नाले से। मकसद वहां पर आप लोगों में दहशत मचाना था? दहशत। और उस वक्त भारत माता की जय बोलने वालों को दहशत मचाना था। इसको सारे हिंदुस्तान को दहशत फैलानी थी और बकरा बनाया कश्मीरी हिंदुओं को आईएसआई के हाथ साथ जोड़कर। जो उधर से मिलिटेंट आए थे और जो कश्मीरी मिलिटेंट हमें पता नहीं है कब के वो गए थे ट्रेनिंग के लिए, हमारी मस्जिदों में ट्रेनिंग चल रही थी। और उसके बाद जो भी हल्ला मचाना था इनको इंडिया के खिलाफ, मगर इंडिया का बकरे हम बन गए कश्मीरी पंडित। और उसके बाद
प्राणा गंजू हमारी मासी की लड़की है, जो लेक्चरर थी। एक आईएफएस ऑफिसर था अब्दुल रशीद केमा, उसकी मिसिस भी लेक्चरर थी उसके साथ। ये सोपोर की बात मैं बता रहा हूं। प्राणा गंजू वो बारामूला से लड़की थी, असली मायके वाले उसके बारामूला फैमिली से थे। तो उसको उसने सहेली ने साथ लिया, बोला कॉलेज जाना है, और कॉलेज जाते हुए उसको किडनैप किया गया। उसी आईएफएस ऑफिसर की मिसिस जो उसकी सहेली थी, उसके जरिए, लेक्चरर था वो, अब्दुल रशीद कम्मा था आईएफएस ऑफिसर, उसकी मिसिस उसकी सहेली थी और लेक्चरर थी दोनों। और रास्ते में ही उसको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया और आज तक उसका नाम निशान पता नहीं है। और कहने वाले कहते हैं कि आईएसआई वाले उसको पाकिस्तान ले गए और इस सहेली के वास्ते वसातत से। मेरा नाम नीतू पंडिता है। किस तरह आज सुनंदा की आवाज को जब आपने सुना, क्या जख्म ताजा हुए, क्या हुआ उस वक्त की देखा आपने, कितने बड़े थे? मैं बहुत छोटी थी जब हम कश्मीर से निकले हैं, मगर आज इस दीदी ने आवाज़ उठाई, मैं बहुत खुश हो गई। क्योंकि हम जब आए थे यहाँ हमने पढ़ा है, मगर पेड़ों के नीचे पढ़ा है हमने। मगर मेरे पापा थे, वो भी थे टीचर, वो इसको देखकर वो एक्सपायर हो गए फिर। मगर हमने पढ़ा, मगर हमने कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया है? मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं है। हमने 10 में पढ़ा है, मुझे वो आती है याद। आज दीदी ने ये आवाज उठाई तो मैं इसकी खुश हूँ। लगता है किसी ने सुनी भी हो वो आवाज आज तक? आज मुझे नहीं पता है सुनी है या नहीं सुनी, मगर मैं बोल रही हूँ मैंने सुनी है आज ये न्यूज़। मगर मैं बहुत कुछ कहा, मुझे पापा की याद आ रही है, वो कैसे हमको पढ़ा रहे थे, पेड़ों के नीचे पढ़ा रहे थे वो हमको। मगर वो भी दुख से ऐसे चला गया, ऐसे छोटे ही थे हम, 3 बहन 2 बहनें और भाई एक, किसी की नौकरी नहीं है, सबने पढ़ा है मगर नौकरी नहीं लगे हैं हम। लगता है इंसाफ मिलना चाहिए कि कश्मीरी समाज। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए, मैं बोलती हूँ इंसाफ मिलना चाहिए सबके साथ। इंसान हमको यहाँ बैठ के एक ही कमरा है, इसमें भी मेरे बच्चे, चलो मैंने तो किया है, मगर मेरे बच्चे भी देखो इधर ही, सब मेहमान भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो ये भी यहाँ ही पढ़ रहे हैं। कब तक हम झेलेंगे ये? आप मुझे बोलो, कब तक हम झेलेंगे? कश्मीरी पंडित कब तक? कश्मीर इतने हो गए, इतने साल हो गए हैं, हमारा कोई समाधान ही नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो इस बर्बरता का शिकार हुए। सुनील जी, जो उस वक्त कश्मीरी समाज के साथ हुआ और ख़ासतौर पे आज किसी तरह सुनंदा विशिष्ट का आज नाम देश भर में इसी लिए लिया जा रहा है कि जो बर्बरता उस परिवार के साथ हुई, आप लोगों के साथ हुई, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। सच में आप ये मानेंगे कि जिस हिसाब से सुंदरनाथ जी ने कहा है कि सच में अभी भी जो है इतना रोना आता है कि बात नहीं। क्योंकि मैं उस समय 13-14 साल का था कश्मीर से जब मैं निकला था। हम जैसे वहाँ से निकले थे, वहाँ उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि मतलब हमें खुद भी ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कैसे निकाला गया। हमारे फादर साहब को वहाँ पर चिट्ठी डाली थी मंदिर में कि भैया आप निकलो, चूँकि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी वहाँ रुकने के लिए, लेकिन ऐसी हालत हो गई थी वहाँ पर हमें निकलना ही पड़ा। क्योंकि मैं, मेरी मौसी थी वहाँ पर, मतलब नज़दीक में थी, मैं वहाँ पर गया एक बार, तो मैं साइकिल लेके गया, छोटा ही था मैं। तो रास्ते में मुझे पूछा गया कि हाँ जी टाइम कितना हो गया। जैसे मैंने घड़ी पर देखा तो मेरे पास तो इंडियन टाइम था, बिकॉज वी आर इंडियन, तो उस हिसाब से मैंने उनको कहा कि ये टाइम हो गया। उन्होंने सीधा मुझे थप्पड़ मारी और साइकिल को गिरा दिया उस नाली में। उसके बाद जो है मैं अपना घर चला गया। उसके बाद फिर डैडी को भी डर लग गया, मेरे फादर साहब कोर्ट में थे। उसके बाद जैसे हम जम्मू आए हैं, तो मतलब उस समय भी जो है ऐसा हो रहा था, मुझे जैसे आप ये मानोगे कि मैं अभी जैसे मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो जो है मतलब हज़ारों के हिसाब से लोग आते थे। हमें चाहे पाकिस्तान बट्टों के बड़े बटियानियों के समान, हमें चाहे पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीरी पंडितानियों के सान, तो उस समय ये हालत हो गई। उसके बाद जैसे हम निकले वहाँ से, हमें पता है कि हमें कितनी मुसीबतें झेली है। क्योंकि हम लोग जो है, मैं कहता हूँ कि मैं इस पर जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्या वर्ल्ड को, जितने भी इस समय ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल वाइज इंटरनेशनल वाइज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन चीज़ों पर जो है ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पर जो एक्शन लेनी चाहिए। या अगर ये ISI, अगर ये मिलिटेंसी उठी तो उठी कैसे? लगता है ISIS का जिस जिक्र जो आज होता है, ये कश्मीरी समाज ने 30 साल पहले देखा। कश्मीरी समाज ने 86 में देखा है, जब राम मंदिर का हुआ था,
तब उस समय कश्मीरी पंडित के ऊपर ये गदर हुआ पहले, लेकिन उस समय साउथ कश्मीर में हुआ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में नहीं हुआ, नॉर्थ कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में ऑलरेडी 47 में हो चुका था। जैसे आज ये आप मकबूल भट्ट की बात सुन रहे हो, उसने भी जो उस समय जब उसका भी जो जब उसकी ये फांसी हुई थी, उस समय भी कश्मीरी पंडितों को कुपवारा से काफ़ी कुछ जो मुश्किलातें उठानी पड़ी, जिसमें जो कहीं तरह की बर्बरता कश्मीरी औरतों के साथ, आप लोगों के साथ उस वक्त बरती गई। ये तो हर समय होता रहा, जब भी जो है कहीं पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात होती तो हमारे ऊपर जुल्म हो जाता था। इवन आज भी मैं ये बता रहा हूँ आपसे, 90 के बाद आज तक हमारे ऊपर जो है कोई भी रहम नहीं कर रहा, कोई दया नहीं कर रहा है, क्योंकि आज भी हम 90 से लेकर 86 से लेकर हम वैसे दर बदर चल रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। जैसे मैं आपको बीच में बताना चाह रहा था कि जैसे हम कश्मीर से निकले हैं, हम यहाँ पर गीता भवन में आए, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग निकलते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इतना छोटा ही था मैं उस समय, मेरे साथ मम्मी पापा और 2 बहनें थी मेरे साथ, हम लोग गीता भवन में रुके थे, बिल्कुल छत के बगैर रुके थे 20 दिन। हमें तब तक खाना नहीं बनता था, जब तक हम लोग कैनी लेकर मिट्टी का तेल लाते थे, कहाँ से, चट्ठे से, सतवारी से, आरसपुरा से पैदल जाते थे, फिर हमारा खाना बनता था। हमें जब वो याद आता है वो दिन, हमें ऐसा लगता है कि हम आए क्यों इस दुनिया में। और उसके बाद जब हमें छोटे छोटे टेंट मिले, टेंटों में हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की, क्या कि मैं सुनिंदा जी को जो हकीकत में अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हमारी कौम से ऐसी कोई लड़की की उठी है कि जिसने हमारी आवाज़ उठाई है वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी बात कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं कि हमारे साथ कितनी मुसीबतें आई है। जैसे हम लोग टेंटों में पढ़ रहे थे, हमारी पढ़ाई वहाँ पर भी ख़त्म हुई है। उसके बाद भी जो मतलब आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्ल्ड पर भी जो है ना, जितने भी इवन हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, यूएनओ है, कोई भी हमारे लिए कोई मतलब जो है ना सही समाधान नहीं निकाल रहा है। आपको याद है कुछ उस वक्त किस तरह से बर्बरता हुई और किस तरह से आपके समाज के लोगों को झेलना पड़ा उस? बिल्कुल मुझे याद है उस दिन का 1989-90 में जब हम अंदर बैठे थे, तो शाम को मेरी 2 बहनें थी। 2 बहनें जब हुई तो मेरा पिताजी पे बैठा था, तो मेरी 2 बहनें थी, मदर मेरी एक्सपायर हुई थी, तो मेरे पिताजी ने सीधे बोला कि आज हमने मिट्टी का तेल लाया, मिट्टी का तेल लगा दिया इन चारों जनों को। तो हमने सोचा अगर कोई आ रहा बाहर से, क्योंकि बाहर हाय हाय कर रहे थे, बटन बगैर बट इंसान, जब ये आवाज़ हमने सुनी वहाँ पे, तो हमने क्या किया, मेरे पिताजी ने बोला चलो हमें तो मारेंगे, कोई दुख नहीं है, मगर ये जो बहन 2 मेरी है, आज मतलब वो एक तो 9th में पढ़ती थी, दूसरी मेरी बड़ी सिस्टर थी 10th में पढ़ती थी। तो उसने क्या किया, हमने मिट्टी का तेल लगाया उधर करके, तो जब थोड़ा सा अंदर हो गए, हम कोशिश कर रहे थे उसको जलाने की, क्योंकि जल जाएंगे कम से कम। अपनी मेरी बहन थी, मेरे क्यों वो लूट करने पे बैठे हुए थे ना, तो बेसिकली इन्होंने क्या अत्याचार कर दिया था उस टाइम। तो आज मुझे यकीनी तौर पर इस जो लेडी ने ये आवाज़ उठाई है, मेरे ज़ख्म उड़ गए हैं कि हमें बड़ा बहुत मुश्किल दौर देखे हैं। तो आज तक हमें किसी बंदे ने ये नहीं किया। उसके बाद मुझे याद है, मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम, तो जब हम बाहर निकले थे तो इसका सरला जी का याद होगा आपको, उन्होंने किस तरह उसने सिर्फ एक ही वर्ड बताया था हिंदू के बारे में, तो खानाबल के बाहर उसको क्या हाल उन्होंने किया। तो जब हमने देखा तो वो दिन हमें इतने याद आते कि आज तक हम अभी तरस रहे उस दिन के लिए। और आज इसने अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस लेडी को कि इसने थोड़ा पुराने जख्मों को याद किया हमारे लिए। आज इतने सालों के बाद लगता है कि आज भी कश्मीरी समाज को, जिसको उस वक्त ये बर्बरता झेलनी पड़ी, आज भी आपको इंसाफ मिल पाया है? अभी तक तो इंसाफ नहीं मिल पाया हमें। तो हम तो यही कर रहे हैं कि भाई हुकूमत जो भी आई है, ये सिर्फ हमारे दावा कर रहे हैं, वो किया ये किया। जैसे आज भी आपने देखा, आज न्यूज़ में मैंने बड़ा खुश हो गया था उसमें कि जब 47 में हमारी आबादी 15% थी, आज हमारी आबादी है 3% हो गई है। तो आप देखो कौन हमारा क्या हुआ है, कुछ नहीं। किस हालात में रहना पड़ रहा है आज भी आपके साथ? बिल्कुल सर, बुरे हालात में। आप देखो हम जगती में बैठे हैं, हमारे बच्चों को गाड़ियां नहीं नसीब मिलती हैं, पढ़े बच्चे बेचारे उधर उधर हो जाते हैं, कोई समाधान नहीं है। आप देखो ये बिल्डिंगें बनाई हैं, क्या बनाया इन लोगों में, सब कुछ। आप देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, किस तरह पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हमारे बच्चों को कितनी मुश्किलात आती हैं बाहर, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये सिर्फ भगवान ही जानता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। आप इस समाज को अगर देखें तो ये सही तस्वीर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं उस कश्मीरी समाज की है जिसने 90 के दशक में इस्लामिक टेररिज्म की वो तस्वीर देखी जिसे आज ISIS के नाम से जाना जाता है। और आज सुनंदा विशिष्ट ने इसी बात का जब जिक्र किया तो बताया कि किस तरह से उस वक्त कश्मीरी पंडितों को उस बर्बरता को सामना करना पड़ा, मगर आज भी ये समाज
इस चीज़ को लेकर रो रहा है कि आखिर इनकी आवाज़ सुनी कब जाएगी और इनको इंसाफ कब मिलेगा। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।